Welcome to NXG Markets. This is Mohsen Ismail. This video is for educational purposes. Please trade at your own risk. Now, बहुत ही अच्छा हफ्ता. Again, finally, we saw gold में थोड़ा सा करेक्शन और इसके पीछे की वजह हम जानेंगे इस वीडियो में. आज कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ताकि हम समझ पाए इन चीज़ों को एग्जैक्टली, ताकि हम आने वाले टाइम में सही तरीके से उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें. अगर आप पहली बार एनएचजी मार्केट्स पर आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उतना अपडेटेड रहिएगा. बेल आइकन को हिट कीजिएगा, है ना. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज फंडामेंटल्स. ऑफ कोर्स, सिंस जब से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है तो काफ़ी सारी न्यूज़ नहीं आ रही है. एंड दिस इज़ वेयर, अगर आपने ऑफ कोर्स सुना होगा कि कई सारे मैनिपुलेशंस एक्सपेक्टेड थे, है ना. बट इट मोर देन द मैनिपुलेशन, ये एक ऐसी चीज़ थी जो होनी ही थी, और जो अक्सर हम हर साल देखते हैं. अगर आप इसके पहले का भी वीडियो देखो तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिवाली तक आप गोल्ड अच्छा खासा हाई वॉल्यूम और एट पीक पर आप देखोगे उसको, और फिर उसके बाद हो सकता है करेक्शन हो. जहाँ तक गोल्ड का मामला है, ऑफ कोर्स आज के दिन कोई न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, और आने वाले टाइम में भी फ्राइडे के दिन ये जो सारी न्यूज़ है ये डिपेंड करती है, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्ट फॉर कैंसलेशन एज वेल, डिले और रिवीजन टू. तो उस दिन आपको पता चलेगा. जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक साइन है, और इसका मतलब ये न्यूज़ आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. सो हाउएवर, फ्राइडे अगेन बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ द वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. Now let's understand what we have in terms of the technical aspect, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमें नोटिस कर रहे थे, और जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा कि गोल्ड के बारे में मैं बताया था कि इट्स ऑन अ ऑल टाइम हाई, ये पीक पे है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है. तो एक रेंज था जो हमें मिला था 4378 का ऑल टाइम हाई. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो टाइम था जहां पे गोल्ड, अगर आप बाय भी करते और सेल भी करते तो भी आप लॉस में जा सकते थे. और वो इसलिए क्योंकि टेक्निकली गोल्ड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था. इट वाज ओनली बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट्स एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऐसा होता है कि अगर बहुत से लोग, हम हमेशा ये चीज़ जानते हैं कि सब, जब ये न्यूज़ मार्केट में आसपास हो जाती है कि सोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्राइस में, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी भी खरीद लेना चाहिए, अभी भी खरीद लेना चाहिए. तो ये जब थॉट आपके आसपास आ जाता है तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज ओवरबॉट कंडीशन, जहाँ पे मार्केट की ये जो न्यूज़ है गोल्ड का ऊपर जाना, ये हर जगह तक फैल जाती है. अब जब ये हर जगह तक फैल जाए, उसके बाद फिर मार्केट अपना रिवर्सल लेती है, अपना करेक्शन लेती है. और यही चीज़ हुई. दिवाली जैसे ही हुई, उसके बाद गोल्ड ने अपना करेक्शन लिया, और ये ऐसा करेक्शन था कि अगर ये ऑलमोस्ट इन हिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट फॉल दैट यू कैन एवर सी फॉर गोल्ड जो हुआ. ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स गोल्ड नीचे गया, एंड दैट इज what was expected if it's falling down. We had our demand zones right here, 1 2 3, जहाँ पे पहली बार इसने एक लिक्विडिटी ग्रैब की, और उसके बाद ये फिर से वापस से ऊपर गया. देन इट ट्राइड टू, और अगेन उसके बाद फिर जब पार हुआ तो डायरेक्टली इसने नेक्स्ट डिमांड जोन की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, अब करंटली ये 4128 पर है. अब यहाँ से क्या हो सकता है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप थोड़ा सेफ हो. और फाइनली, क्योंकि अब गोल्ड जो है वो एक अपने टेक्निकल रेंज में एंट्री ले चुका है,
और इसी वजह से आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि फ्राइडे के दिन तक भी आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज का दिन जो है क्योंकि अभी ये टेक्निकली रेंज बाउंड में है, तो हमें इसकी रेंज समझनी जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखोगे कि मार्केट जो फिलहाल जो जिस रेंज में है, यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, दैट इज बिटवीन 4082 4098 एंड ऑफ कोर्स यू हैव 4050 जो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जो हम देख सकते हैं ना। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास एक सेलिंग जोन है 4185 से 86 का। तो अगर मार्केट यहाँ तक चले भी जाता है तो यहाँ पे आपको एक सेल पोजीशन मिल सकती है ऑन रीटेस्ट कि अगर ये यहाँ पे फिर से नहीं हुआ तो इट विल गो बैक टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ 4099, दैट इज 4100 रादर। और उसके बाद देन यू हैव अनदर सेगमेंट ऑफ 4050 और 4049 and then you have the range which is at 40 or sorry 4000. Now this is what the market seems to be like अगर ये ऊपर की तरफ जाते हुए इस चीज को टच कर रहा है तो। बट इवेंचुअली इट्स अ वेरी दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज यहाँ से भी मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से ये करना कि अगर ये 4099 है ना, इसको अगर टच करके और इसको अगर ये पास कर जाता है तो देन यू हैव दिस लेवल ऑफ 4083, ठीक। और उसके बाद एंड देन इट रिमेन्स द सेम वेरिन इट विल फॉलो दिस मोमेंटम जो हमने यहाँ पे बनाया है, जो आप ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो कि पहला ऑफ कोर्स आपको जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 418586 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देन यू हैव अ पॉइंट ऑफ 4224, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 4284 या 4223 सॉरी 4225, ये भी काफ़ी अच्छा रेंज है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है आज, तो आज ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है आज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर देन अगेन वी हैव द ऑल टाइम हाई जो 4379 की तरफ है। बट फिलहाल क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस हो गई है और मार्केट ने अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप बाय में भी और सेल में भी कैप्चर किया हुआ है। और करंटली फिलहाल अब अगर आप देखो कि दुनिया में गोल्ड जो है चाइना ने भी थोड़ा बहुत गोल्ड सेल किया हुआ है। सो इवेंचुअली अगर हम देखेंगे कि मार्केट जिस हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बाइंग सेंटिमेंट था वो कहीं हद तक प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर अपने जो लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है उसमें हो गया है। तो राइट नाउ रेंज बाउंड में अगर हम बात करें, सो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मार्केट के पास ये रेंजेस है जहां से आपको सेल पोजीशन मिल सकती है, और ये वो रेंज है जहां पे आपको बाय पोजीशंस मिल सकती है। सो 4001 और 4000 वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय अगेन, ओके, अनलेस अगर मार्केट इसके नीचे क्रैश नहीं होती, यानी 3979 3980 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है और क्लोज होता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये देन इट विल गो टू इट्स अनदर लेवल ऑफ 3901 और 3884 का। बट इवेंचुअली ये आज के दिन के लिए काफ़ी अच्छा रेंज है, और यहाँ से बाय करने के लिए और यहाँ से सेल करने के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ये समझे कि कहाँ पे हमने सेल करने का रेंज लगाया हुआ है, उसको आप दिमाग में रखें कि 4185 और 4224 या 4225
And then we have in the in the buying zone, you have got 4099, 4079, 4050, और फिर 4000 being a very strong buy point. Coming back to the technical aspect कि यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हो तो आपके लिए 4000 कैन बी अ वेरी गुड बाइंग पॉइंट। ठीक। ये चीज हो गई गोल्ड के बारे में। कुछ चीजें एक कमेंट में था कि बिटकॉइन के बारे में भी आप कुछ चीज बताइए। तो बिटकॉइन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि बिटकॉइन काफी अच्छा नीचे आया हुआ है, बट अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन, इथेरियम जो जो क्रिप्टो करेंसीज है, इनकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है ये काफी डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत ज़्यादा अच्छा बैकअप हो, तो फिर आप उसको इंट्राडे में भी उस तरीके से रेंज बाउंड में प्ले कर सकते हो, राइट। लेकिन जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, तो ये अब फिलहाल इसने अच्छा खासा लो जो हिट किया हुआ है ना? तो ये जो लो है 106 का, जो इसने अभी फिलहाल रिसेंटली में हिट किया हुआ है, एंड राइट नाउ इट हैज ऑन अ प्रीवियस लो ऑफ 107। तो ये जो 107 का जो लो है, ये बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट है कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो यू हैव 102 एज द डिमांड जोन, जहाँ से आप फिर से बाय कर सकते हो। बट इवेंचुअली दिस इटसेल्फ कैन बी अ वेरी गुड बाय पोजीशन। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, जिनको बिटकॉइन, इथेरियम में ये है कि आप ये ना देखें कि आज मार्केट नीचे गिर रहा है या गिरेगा या कल गिरेगा या परसों मार्केट नीचे गिरेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो ऑफकोर्स आप गोल्ड, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, कमोडिटीज की बात करते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसको हमेशा बढ़ता हुआ देखोगे। और ये होगा कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको नोट करो कि अगर गोल्ड का जो भी प्रॉफिट रिटर्न्स है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ नेशनल लेवल, बिकॉज यूएस के पास गोल्ड रिजर्व्स है। यूएस का गोल्ड रिजर्व्स है जो उनकी जो प्राइसिंग है, ये 1971 के हिसाब से अगर आप देखो तो $40 एन आउंस के हिसाब से उनका वो रेट है। तो अगर उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करें, जो अभी फिलहाल राइट नाउ करंट रेट गोल्ड का $4000 है, तो $40 के मुकाबले $4000 ये गोल्ड रिजर्व का प्रॉफिट है यूएस का अलोन, है ना? तो अगर इस प्रॉफिट का 1% भी शिफ्ट होता है बिटकॉइन पे, 1% ऑफ द गोल्ड रिजर्व प्रॉफिट अगर बिटकॉइन में शिफ्ट होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू गो 131 और 125 बैक अगेन। और अगर ये 2%, 3% अगर ट्रांसफर होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही, क्योंकि, और मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रहा हूँ बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यूएस का जो फिलहाल जो गेम प्लान हो या फिर इन्वेस्टमेंट विजन हो, वो यही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो एक ऑल्टरनेटिव बेस में, जो डिसेंट्रलाइज्ड मनी है, जो इंटरनेट की जो मनी है, जो मॉनेटरी टर्म्स है, जैसे एक फाइनेंशियल करेंसी है, फिजिकल करेंसीज है ना, एक टेंजिबल असेट है जैसे गोल्ड हो गया। तो हम अक्सर किसी भी ऐसे पैंडेमिक हो या ऐसे एरा में, ऐसे सिचुएशन में, हम हमेशा एक टेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज नोन एज अ सेफ हेवन अपने बुरे टाइम में। और ठीक उसी तरह फिलहाल हम सब जानते हैं कि यूएस के लिए भी काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है। तो कहीं न कहीं उनको ज़रूरत ये है कि वो अपने उस रिज़र्व के प्रॉफ़िट को एटलीस्ट, है ना? और वहाँ से शिफ्ट करे एक ऐसे डिसेंट्रलाइज़्ड फ़ॉर्म में, क्योंकि बिटकॉइन बिलॉन्ग्स टू नो वन, और उसके अंदर जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो उतना उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। अब ये एक्यूमुलेशन होगा कैसे ऑन अ नेशनल फ्रंट की, अगर जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, उनके जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो इतने सालों से है, जैसे गोल्ड का मैंने आपसे कहा कि 1971 में $40 के उसकी वैल्यू थी। अब $40 से अभी तक ये $4000 हुआ है, तो आई एम श्योर कि यूएस को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, इसका जो मार्जिन दिख रहा है, इस प्रॉफिट का मैं बोल रहा हूँ कि 1% से लेके 5% भी अगर आप देखो कि अगर बिटकॉइन पे वो शिफ्ट करते हैं अपने प्रॉफिट को सिर्फ, तो भी आप बिटकॉइन की जो प्राइस है
5% पे बिटकॉइन की प्राइस $200,000 क्रॉस हो जाएगी। $200,000 फ्रॉम $100,000। जो फिलहाल $108,000 पे है, वो 200,000 हो जाएगी 5% शेयर। अगर 2 से 3% भी होता तो भी ये $161,000 को टच कर सकता है। दैट इज वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बिटकॉइन इन द फ्यूचर रन। और ये फ्यूचर रन का मतलब ये नहीं कि ये 10 साल में होगा या 5 साल में होगा। हो सकता है ये आने वाले महीने या आने वाले साल में ही हो जाए। तो अगर आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हो या इथेरियम पे इन्वेस्ट कर रहे हो या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा रखें कि आप एक टारगेट बनाएं कि 2030 तक, 2030 तक आपको इन्वेस्ट उसमें करना है। और ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए आपका फंडामेंटल जो दुनिया में हो रहा है, ये आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। ये वैसे ही है जैसे हमारे हमारे घर में अगर यू नो सेल्समैन आते हैं, आपके मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें घर में कौन से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है या किस प्रोडक्ट को हमें वैल्यू देना है। अब ये वैल्यू आपने समझना है। अगर आपको पैसा समझना है तो आपको वैल्यू समझना है कि किस चीज़ में वो वैल्यू है कि उसका पैसा बढ़ेगा, है ना? तो हमें अपनी ज़िंदगी हो या फिर अपना मॉनेटरी फंड हो या अपना इन्वेस्टमेंट्स हो, इसमें हमें देखना है कि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है, हमें वैल्यू जनरेट करना है। और वही आपकी रिसर्च बन जाएगी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल जो सिचुएशन में हम रह रहे हैं, इसमें कौन सी सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी आने वाले टाइम में। Well, that is all I have for you for today. You have a wonderful day and time. And please hit the bell icon, like, share, and do comment. Well, thank you so much. And I really apologize once again for the late video, but I was waiting till the time the market doesn't come into its technical aspect. Because other than technical aspect, everything, you know, doesn't seem right unless it takes a turn and falls into that range. So, thank you. You have a wonderful day and have a great life. Happy trading. Thank you.